आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम। मैं वैदिक ज्योतिष पीठ में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज बात करेंगे कि दक्षिणी मुखी मकान में सेफ्टी टैंक कहाँ बनाना चाहिए और कहाँ नहीं बनाना चाहिए। जहाँ नहीं बनाना चाहिए उससे क्या दुष्परिणाम होते हैं, और अगर किसी का गलती से बन गया है तो उसका क्या उपाय करना चाहिए ताकि उसका प्रभाव आपके जीवन पर ना आए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेफ्टी टैंक हमें कहाँ नहीं बनाना चाहिए। आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपका दक्षिण मुखी मकान है, मान लीजिए ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण होगा, ये आपका पूरब होगा और ये आपका पश्चिम हो गया। तो आप अपने मकान को इस तरह से 9 भागों में डिवाइड कर लीजिएगा, और 9 भागों में डिवाइड करने के बाद में जो दक्षिण वाले जो हिस्सा है, ये जैसे ये आपका आग्नेय कोण हो जाता है, ये नैऋत्य कोण हो जाता है, ये वायव्य कोण हो जाता है और ये ईशान कोण हो जाता है। तो आपने एक तो जो आपका नैऋत्य कोण है यानी कि पश्चिम और दक्षिण के जो बीच का हिस्सा है, यहाँ पर सेफ्टी टैंक नहीं बनाना चाहिए। अगर आप यहाँ पर सेफ्टी टैंक बनाते हैं तो जो आपकी संतान है, अगर पुत्र संतान है तो जो उसमें ज्येष्ठ पुत्र है, जो बड़े संतान है, उसको परेशानी होगी। दूसरा, अगर किसी की कुंडली के अंदर अल्पायु योग है परिवार के अंदर, तो ऐसे जो जातक होते हैं, जो ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसे पुरुष होते हैं चाहे महिलाएं, उनकी अल्पायु में मृत्यु होने का 100% खतरा रहता है। तो इसलिए नैऋत्य कोण में कभी भी सेफ्टी टैंक नहीं बनाना चाहिए। दूसरा एक कारण होता है कि व्यक्ति का जो व्यापार है वो बहुत धीमी गति से चलता है। अगर आप जॉब करते हैं तो कभी जॉब है कभी जॉब नहीं है, यानी व्यक्ति पैसे से परेशान रहता है और उसको ऐसा कोई ना कोई असाध्य रोग लग जाता है कि जो वो कमाई करते हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके चिकित्सक या आपके डॉक्टरों के यहाँ चला जाता है। इसलिए कभी भी जो नैऋत्य दिशा का जो एरिया है, यहाँ पर सेफ्टी टैंक नहीं बनाना चाहिए। इसी तरीके से ये वाला हिस्सा आता है, ये यम का क्षेत्र होता है, यहाँ यम द्वार भी होता है और यहाँ पर भी सेफ्टी टैंक नहीं बनाना चाहिए। जो दुष्परिणाम नैऋत्य कोण के आते हैं वही दुष्परिणाम आपके जो मिडल वाला पार्ट होता है इसके आते हैं। इसमें भी अगर किसी की परिवार में दक्षिणमुखी मकान है और आपने सेफ्टी टैंक बना दिया है, अगर आप कुंडली का विश्लेषण करेंगे, अगर किसी की भी कुंडली में अल्पायु का योग होगा तो समय से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है, या फिर उसको ऐसा रोग लग जाता है कि वो चारपाई से उठता ही नहीं है। इसलिए बहुत खतरनाक है और यहाँ पर किसी भी हालत में आपको सेफ्टी टैंक नहीं बनाना चाहिए। दूसरा, ये वाला जो एरिया है ये स्थायित्व देता है। स्थायित्व का मतलब है कि पृथ्वी तत्व का माना जाता है, और पृथ्वी तत्व जो है स्टेबिलिटी देती है। तो आपके किसी भी कार्य में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, स्थिरता नहीं रहेगी, चाहे वो आपका व्यापार है, चाहे आपकी नौकरी है, या आप जो भी काम आप कर रहे हैं। और कई बार ऐसा भी देखा क्या गया है, हमारा अपना अनुभव है कि ऐसे व्यक्ति कर्ज में डूबे रहते हैं और एक कर्ज उतारने के लिए दूसरा कर्ज लेते रहते हैं, यानी कि उनके जीवन में जो पैसे का अभाव हमेशा बना रहता है। और अगर आपकी कुंडली में केंद्रुम योग है, दरिद्रता योग है, तो व्यक्ति को खाने के लाले भी पड़ते हैं। और अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग है और आपका जो सेफ्टी टैंक अगर दक्षिण दिशा में है तो आपने ये अनुभव किया भी होगा। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य मेरा है कि ना यहाँ सेफ्टी टैंक बनाया जाना चाहिए, ना यहाँ बनाना चाहिए। दूसरा आता है आग्नेय कोण में। आग्नेय कोण में भी सेफ्टी टैंक नहीं बनाना चाहिए, यानी कि ये जो
वाला पोर्शन है साउथ का, इसमें कहीं भी सेफ्टी टैंक नहीं होना चाहिए। और अगर जैसे अगले कोन में सेफ्टी टैंक हो जाता है तो महिलाओं को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। ऐसे परिवार में संतान के लिए तरसते हैं, IVF कराते हैं तब भी नहीं होती है, बच्चा गोद लेते हैं वो परेशान करता है। और पेट की जो बीमारियां हैं वो व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती हैं। शुगर की बीमारी हो जाएगी, यूट्रस में समस्या हो जाएगी, आपका किडनी जो होती है उसमें पथरियाँ होने की संभावना हो जाएगी, यानी कि यूरोजेनेटरी योग, यानी कि जो जननांग अंगों के योग होते हैं और गर्भाशय के जो रोग होते हैं वो हो जाते हैं। और हमारे अपने अनुभव में आया भी है कि ऐसे व्यक्ति जिनके यहाँ इस तरह का सेफ्टी टैंक होता है वो पैसे से भी परेशान रहते हैं, लग्जरियस लाइफ है वो आस्ते आस्ते कम हो जाती है, अड़ोस पड़ोसियों से उनका विवाद हमेशा बना रहता है, और जो एनर्जी लेवल है वो कम होता है और किसी भी कार्य को वो टालते रहते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर जो ये 3 पार्ट हैं, यहाँ पर सेफ्टी टैंक नहीं बनाना चाहिए। और बात आती कि आप बनाना कहाँ ना चाहिए, तो जैसे ही आपका उत्तर वाला पार्ट है, उत्तर वाली दिशा है, तो जो ये वाले वायव्य कोण होता है तो आप यहाँ पर सेफ्टी टैंक बना सकते हैं। और सेफ्टी टैंक के लिए वैसे तो बढ़िया, सबसे बढ़िया जगह ये वाली होती है, फिर भी आप इस वाले पोर्शन में यहाँ पर ऐसे करके इसको 9 भागों में बांट सकते हैं। तो आप इसमें भी बना सकते हैं सेफ्टी टैंक और इसमें भी बना सकते हैं। और उसके साथ साथ जो पश्चिम वाला एरिया है, पश्चिम वाले एरिया में आप यहाँ पर सेफ्टी टैंक बना सकते हैं। एक अगर जैसे मिडिल पार्ट है यहाँ पे सेफ्टी टैंक नहीं बनाना चाहिए। जो पश्चिम का अगर मान लो इसको 9 भागों में 3 भागों में बांट लिया जाए, पश्चिम वाले भाग को 1 2 3, तो जो मिडिल वाला भाग है इसमें भी सेफ्टी टैंक नहीं बनाना चाहिए। इसी तरह से जो पूर्व वाला भाग है यहाँ पे सेफ्टी टैंक नहीं बनाना चाहिए। और जो ईशान कोण है यहाँ तो किसी भी हालत में सेफ्टी टैंक होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ का सेफ्टी टैंक परिवार की जो संतान है उसकी प्रोग्रेस को रोकता है। और अगर पुत्र है तो पुत्र के दुर्घटना होने का भय रहता है, मानसिक परेशानी आती है, मेंटल डिजीज़ होती हैं। और जो संतान की प्रोग्रेस होना चाहिए, मान लो आपकी संतान कोई अच्छा व्यापार करना चाह रही है या IAS PCS या किसी भी कंपटीशन की तैयारी करना चाह रही है, तो उसमें उसके सफलता संदिग्ध हो जाती है, मेहनत करने के बाद में भी सफलता नहीं मिलती है। और अगर आपके बच्चे फॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, जैसे इंटरमीडिएट पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, दूसरे कर रहे हैं, तो जो उनके परसेंटेज है, जितनी वो मेहनत करते हैं उतने अंक वो नहीं ला पाते हैं, और माता पिता में और संतान में हमेशा विवाद बना रहता है। इसलिए यहाँ पर ईशान कोण में भी सेफ्टी टैंक नहीं बनाना चाहिए। तो ना बनाने वाली जगह ज़्यादा हो गई, दक्षिण का जो पूरा पोर्शन हो गया, मिडल का हो गया, पश्चिम ध्रुव हो गया, और एक आपका जो अगर हम इसको 3 भागों में डिवाइड करें तो यहाँ पर भी आपको सेफ्टी टैंक नहीं बनाना चाहिए। और ईशान कोण में सेफ्टी टैंक नहीं बनाना चाहिए। बस एक जगह निकल के आती है जो आपका वायव्य कोण आता है या जो पश्चिम का वायव्य है, वहाँ पर आप सेफ्टी टैंक बना सकते हैं। तो कुल मिला के जितना हम बताना चाह रहे थे आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि दक्षिण मुखी मकान में सेफ्टी टैंक कहाँ बनाना चाहिए और कहाँ नहीं बनाना चाहिए। एक चीज़ और बताना आपसे यहाँ चाहेंगे कि जिनका दक्षिण मुखी प्लॉट होता है और यहाँ सेफ्टी टैंक जिन लोगों ने बना लिया है, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण भी कराओगे तो ज़्यादातर लोगों की कुंडली में काल सर्प योग निकलेगा और पितृदोष निकलेगा। उनका 6ठा भाव दूषित मिलेगा। और पितृदोष और तो होता ही होता है जिनके यहाँ ये समस्या होती है, लेकिन अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है। तो उस समाधान के लिए अब जैसे बहुत सारे वास्तु विशेषज्ञ हैं कि आपका ये देखेंगे तो यहाँ हरी हरी पीली काली लाल इस तरह की टेप लगवा देंगे या कुछ कलर करा देंगे, तो उससे कोई लाभ तो मिलने वाला है नहीं। और अगर आपने ऐसा किया होगा तो आपको पता भी होगा इसका
उपाय है, और उपाय हमारे शास्त्रों के अंदर ही है। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत रिसर्च के बाद में और बहुत अध्ययन के बाद में ये पाया कि अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी होना चाहिए, और समाधान है मंत्र जप के अनुष्ठान। गोपनीय होते हैं मंत्र और वो अपना काम करते हैं, पर इतना ज़रूर है कि उनका लाभ 100% होता है। भारत में हैं कुछ लोग हैं जो अच्छे तरह से इस तरह के अनुष्ठान करते हैं और उस अनुष्ठान का लोगों को फ़ायदा भी मिलता है। जब अगर आप अनुष्ठान कराने के माध्यम से वास्तु दोष का निवारण कराते हैं तो वास्तु दोष का निवारण, कितना भी भयंकर वास्तु दोष हो, उसका निवारण 100% हो जाता है। लेकिन उसके लिए जो उस घर का मुखिया है, उसका हॉरोस्कोप, उसकी जन्मपत्री क्या कहती है, उस घर के अंदर कहाँ कौन सा वास्तु दोष हो गया है, क्योंकि वास्तु दोष के अनेक कारण होते हैं। तो मैं सेफ्टी टैंक का बता रहा हूँ, रसोई कारण भी होता है, सबमर्सिबल क्या होता है, पानी के कारण होता है, और दूसरा आपका ओपन स्पेस कैसा है उसका होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन समाधान है, और समाधान है उसका मंत्र जप और विशिष्ट वास्तु पूजन, और उसके लिए विशिष्ट मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। और जो भी आचार्य है, जो भी करता है, उनको पता होना चाहिए कि किस सीक्वेंस में, किस क्रम में कौन सा मंत्र बोला जाता है, पहले कौन सा बोला जाएगा, बाद में कौन सा बोला जाएगा, और उसका तरीका क्या है। ये सब चीज़ें जानकारी करने के बाद में अगर आप ये कराते हैं और किसी भी तरह का आपके यहाँ वास्तु का दोष हो गया, तो उसका निवारण का सर्वोत्तम तरीका और एकमात्र तरीका यही है। बाकी आप घंटी टांगें, को टेप लगाएं या कुछ और कार्य करें, उससे कोई आपको लाभ मिलने वाला है नहीं। तो मेरा तो निवेदन यही है कि आप किसी योग्य व्यक्ति से, किसी अपना अगर इस तरह का दोष हो गया है तो अपना किसी इस बढ़िया वास्तु विशेषज्ञ से निरीक्षण कराएं, और किसी अच्छे आचार्य से, अच्छे ज्योतिष से सलाह लेकर के उसका निवारण का निवारण हो जाएगा। घबराने की इसमें कोई बात होती नहीं है। वास्तु दोष का निवारण 100% होता है, हर समस्या का निवारण 100% होता है। और जब आप एक बार ये अनुष्ठान संपन्न करा लेते हैं तो आपको अपने वास्तु दोषों से हमेशा हमेशा के लिए निवारण हो जाता है, उससे छुटकारा मिल जाता है। तो जो चीज़ मैंने बताई थी, कहाँ आपको सेफ्टी टैंक बनाना चाहिए और कहाँ नहीं बनाना चाहिए, ये केवल दक्षिण मुखी के लिए था। अब आगे आने वाले समय में हम अलग अलग दिशाओं के लिए लेंगे और उसका विस्तार से आपसे चर्चा भी करेंगे। आपको मेरी बात अगर समझ में आई हो और आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप प्यार दिखा के हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।